है हिस्टोग्राफ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये भी एक ग्राफ होता है। और इसमें होता क्या है, हमारे जो रेक्टेंगल बनने हैं वो पास पास बनेंगे, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। अपर क्लास, इधर यहाँ पर लोअर क्लास है, इसे बोलते हैं अपर क्लास एंड लोअर क्लास। और इनके बीच में हम निकालते हैं एक रेंज। रेंज भी आपको बताऊंगा। आपको टेबल ऐसे दी गई हो 30 से 35, फिर यहाँ से 36 से 40, तो आपको तो ये जो अपर क्लास है लोअर क्लास सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी आनी चाहिए, यहाँ पर भी। तो आप उसके लिए क्या करोगे, इन दो को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 30.5 और ये 30.5 यहाँ पर भी लिख दोगे। इसी प्रकार ऐसे करोगे। अगर आपको टेबल ऐसे ना मिली हो उसके लिए है ये। तो यहाँ पर तो टेबल पहले से मिली हुई है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे। फ्रीक्वेंसी वो चीज़ होती है जो जितनी बार आ रहा है, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वेट इसकी रेंज में आ रहा है। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पे 9 ऐसे बच्चे हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा बोलते हैं। और किंग किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं, जब आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं है हमारा ग्राफ, तो हम क्या बनाएंगे, किंग को बनाएंगे। ये चीज़ इसे किंग कहते हैं, किंग। तो यानी कि 0 यहाँ पर है और रेंज हमारी 0 से 10 या 20 जो भी है वो स्टार्ट नहीं हुई। हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 30.5 से। उसी प्रकार हम ऐसे जाएंगे। अब ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे किंग कहते हैं, याद रखना आप। देख पा रहे हो आप, देखो रेंज हमारी 0 से 20 से 30, यानी कि हमारे अपर लिमिट वापस से लोअर लिमिट में आ रही है, तो ये ग्राफ हमारा सही है। पर जब ऐसा ना हो तो आपको बनाना पड़ेगा कि ये अपने हिसाब से पॉइंट लेना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के और 2 से डिवाइड करके अपने आप यहाँ पर लोअर सेम वैल्यू लानी होगी। तो जो ऊपर अपर लिमिट होगी वही लोअर लिमिट होनी चाहिए नेक्स्ट रो में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो बार ग्राफ हमारा अलग अलग है, क्योंकि इधर 0 से 20 हमने ले रखा है और फिर हमारा 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ले रखा है। ये टेबल ही हमें ऐसे मिली हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों में। इसके बाद हम आएंगे अपनी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब भी लिखोगे तो आप पहले लिखोगे फ्रीक्वेंसी है, वह ऊपर में अपन में कर दोगे कि कितनी विड्थ है, लेंथ विड्थ कितनी है हमारी, 20 जा रही है। आप देख पा रहे हो 0 से 20 गए तो 20, फिर 20 से 30 यानी कि 10 की है, 30 से 40 10 की है, और इंटू कर दोगे सबसे छोटी रेंज, सबसे छोटी विड्थ से, यानी कि कितनी है हमारी सबसे छोटी रेंज कितनी है, 10 से अगर छोटी भी 5 होती है या 6 होती तो वो लिखते। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिनिमम साइज ऑफ क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, क्लास साइज आ जाएगी हमारी। तो हमारे है 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 आ रही है। क्लास साइज आपको नहीं पूछेगा, इधर 20 में से 0 करोगे तो 20 आ रही है, तो लोअर क्लास साइज हमारी 10 हो गई। तो इधर लोअर क्लास साइज आप 10 लिखोगे और इंटू कर दोगे, आंसर हमारे आ जाएगा, इधर लिख लो लोअर क्लास साइज, लोअर क्लास साइज। अब आप देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पे है 7, विड्थ हमारे पे 20, लोअर क्लास साइज ये 0 से 0 गया, 2 से 7 को काटोगे 3.5 आ जाएगा आंसर, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3.5 आ जाएगी हमारी। देख पा रहे हो आप, ये 2 3 यहाँ कहीं होगा, 3 और 4 के बीच में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई। यहाँ पर हमारी कितनी आ रही थी, 0 से 20 के बीच में 7। तो आप बार ग्राफ को पूरा सही से करना होगा आपको। ये हमारा ग्राफ सही हो गया। इसी प्रकार आपको ये रेंज भी सही करनी होगी। कितनी जा रही है विड्थ, 30 जा रही है, तो रेंज हमारी 2.67 आ जाएगी, यानी कि वैल्यू हमारी यहाँ कहीं आएगी, 2 के ऊपर में हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 से नीचे में। और यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, 70 से 80 के ऊपर में जितने बच्चे हैं वो 8 हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हमारा बार ग्राफ कह दो या हिस्टोग्राफ कह दो इसे।
हिस्टोग्राफ हमें इससे बनाना पड़ेगा पूरा पेपर से, इसे बार ग्राफ कह सकते हो। दोस्तों आप, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।